बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस में जब ट्रायल कोर्ट यानी कि सिटी कोर्ट से फैसला आया तो हमने जब रिपोर्टिंग की तो उसका जो कंटेंट ये था कि जिसमें जो इस्तदा थी वो मेहदी अली काज़मी साहब की मानी गई थी, मतलब उनकी इस फेज़ की हद तक जीत हुई थी। लेकिन बाद यूट्यूबर्स की जानिब से ये लिया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही मेहदी अली काज़मी जीते हैं, ना ही उनको कोई जीत मिल सकती है। लेकिन अब उसी अदालत का जो तहरीरी फैसला है, उस फैसले ने उन लोगों के जो बयानिए की कलई खोल के रख दी है। आज जो तहरीरी फैसला मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो ट्रायल कोर्ट ने लिखा है, वो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। तो क्योंकि आपको मालूम है दुआ ज़हरा के फादर मेहदी अली काज़मी, उनकी जो वालदा हैं, दुआ की जो वालदा हैं, ये एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें वो ये समझते हैं कि उनकी बेटी को मुबैना तौर पे अगवा किया गया है। उनकी जो उसकी उम्र थी वो इतनी नहीं है कि जितनी उसको जाहिर किया गया है। वो कहते हैं कि हमारे पास तमाम तरह एविडेंस मौजूद है, जिसमें नादरा का रिकॉर्ड मौजूद है, उसके अलावा जो उसकी बर्थ स्लिप है, हॉस्पिटल की जब पैदा हुई वो स्लिप है, और इवन कि हमारा जो निकाह है उसको भी 18 साल नहीं हुए, तो फिर कैसे लिख दिया गया। इन सवालात की रोशनी में वो अपना केस बिल्डअप करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारी बेटी को अगवा किया गया। फिर जिब्रान नासिर ये भी कहते हैं कि अगर किसी बच्ची को 16 साल की जो उम्र की होती है उसको बहला फैसला कर अगर बुला लिया जाए अपने घर, तो वो भी अगवा के जुमरे में ही आता है। ये आर्गूमेंट्स हैं दुआ ज़हरा के पेरेंट्स के। लेकिन जो ज़हीर की फैमिली है वो ये समझती है कि दुआ ज़हरा खुद आई और हमने 22,000 रुपया उसकी जो टैक्सी है जिस पे आई थी बैठकर, वो हमने अदायगी कर दी, जिसके बाद पसंद की शादी हुई और अब वो दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से रहना चाहते हैं। ये नैरेटिव है दुआ ज़हरा के जो मुबैना तौर पे ससुराल हैं। अब नाज़रीन, इसमें यहाँ पे दोनों के इख्तलाफ है। एक कहता है अगवा हुई, दूसरी कहता है कि मर्जी की शादी हुई। अब इस इख्तलाफ का नतीजा क्या निकलेगा वो अदालत करेगी, और अब इस पे अदालत ने जो फैसला जारी किया है वो आप सुन लीजिए, फिर आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि आखिर ये मामला अब बढ़ किस तरफ रहा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की जानिब से ये तहरीरी फैसला जारी किया गया है, जिसके आपने अल्फाज के ऊपर गौर करना है कि वो लिख क्या रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, अदालत ने लिखा है कि फ्रीकैन ने के जो वकला हैं उसके दलाइल सुने और रिकॉर्ड का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया गया। फिर अदालत लिखती है कि अदालत यह समझती है कि जो मुगविया दुआ ज़हरा की उम्र पर अब भी सवालिया निशान है। मतलब सिंध हाई कोर्ट ने जो एक ऑब्जर्वेशन दी, वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस ऑब्जर्वेशन को वैसे ही कह दिया हुआ है कि उससे कोई भी कोर्ट असरअंदाज नहीं हुई होगी। तो अब ये जो ट्रायल कोर्ट है वो ये समझती है कि उस बच्ची की जो उम्र है वो अब भी उस पर एक सवालिया निशान है कि उसका तयन होना बाकी है। उसके बाद अदालत ने लिखा कि इस बात का जायजा भी जरूरी है कि दुआ ज़हरा ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा या बहला फिसलाकर घर छुड़वाया गया। ये नाज़रीन बहुत अहम नुक्ता है जिसपे पुलिस जो है अब इन्वेस्टिगेशन करेगी, जिसपे जाहिर है मोबाइल रिकॉर्ड देखे जाएंगे, बच्ची का जो डाटा है वो हासिल किया जाएगा, ज़हीर की फैमिली का डाटा हासिल किया जाएगा, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि बच्ची खुद चली गई या फिर उसको बहला फसलाकर घर छुड़वाया गया। उसके बाद जनाब अदालत ने यह भी लिखा है कि अदालत केस में मजीद तहकीकात की दरख्वास्त को मंजूर करती है। अब मुझे ये बताइए, जो ये लोग कहते हैं कि मेहदी अली काज़मी साहब को रिलीफ नहीं मिला, तो फिर ये किसकी दरख्वास्त मंजूर हो रही है? कौन चाह रहा था कि इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए? फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो मेहदी अली काज़मी साहब चाह रहे थे। जब वो चाह रहे थे तो जब अलाउ हो गई है तो इट मीन्स कि ये उनकी पहली विक्ट्री है इस हद तक कि उनको चले इतना रिलीफ मिल गया कि वो एक बार फिर री इन्वेस्टिगेट होगा, क्योंकि आईजी साहब तो कह चुके थे ये केस खत्म हो चुका। अब यानी कि केस खत्म नहीं हुआ, जो एक खतरे की तलवार है वो उनके सर के ऊपर है। अच्छा जनाब, उसके बाद अदालत ये भी लिखती है कि सेक्रेटरी सेहत और दरख्वास्त गुजार की जानिब से
24 जून को जमा कराए गए मेडिकल बोर्ड की तश्कील से मुतालिक दरखास्त का फैसला करें। यानी कि जो दरखास्त जमा करवाई मेहदी अली काज़मी साहब ने, अब उसका ऑर्डर कर दिया है डायरेक्टली सेक्रेटरी सेहत को, जो सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद दरखास्त लेने को तैयार नहीं थे। अब उनको हुक्म ये जारी किया है कि जनाब आप इस पे फैसला करें और उसकी जो मेडिकल बोर्ड की तश्कील है उस पर जो आपने फैसला करना है करें। उसके बाद सेक्रेटरी सेहत से 7 यौम के अंदर 7 दिनों में दरखास्त गुजार की मेडिकल बोर्ड की तश्कील की दरखास्त पर कोई फैसला करने का हुक्म दिया। यानी कि एक बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं दे दिया गया, उनको बाउंड कर दिया गया है कि आपने 7 डेज के अंदर अंदर रहना है। उसके बाद जो है अदालत ये भी कहती है कि अगर सेक्रेटरी सेहत कोई मेडिकल बोर्ड तश्कील दें तो अदालत को भी आगाह किया जाए। मतलब वो अदालत ये समझती है कि सिर्फ आपने ये नहीं करना कि फैसला कर लिया और उसके बाद नहीं आपने बनाया, आपने हमें आगाह भी करना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद अदालत ये भी कहती है कि सेक्रेटरी सेहत मुख्तसर मुद्दत में अपना तमाम काम मुकम्मल करें। यानी कि ये नहीं कि दरखास्त आई और पड़ी है, जिस तरह सरकारी हमारे कामों में होता है दफातर में कि एक दरखास्त आई और वो जो है बस रख दी और पड़ी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अदालत ने कहा कि इसको आपने टाइम पीरियड है बड़ा मुख्तसर सा, उसी के अंदर रह रह के आपने करना है। फिर जनाब सेक्रेटरी सेहत के हवाले से तो ऑर्डर कर दिया गया और इस पर अदालत ये भी कहती है कि तमाम शवाहिद जमा कराकर तफ्तीशी अफसर केस का ज़िमनी चालान भी जमा करवाएं। मतलब जो एक सी क्लास कर दिया गया था, अब अदालत ने यह ऑर्डर कर दिया है कि इसकी मुकम्मल तफ्तीश करें, फिर उसके बाद एक इसमें ज़िमनी चालान भी जमा करें। उसमें हमें आप इनका सबका रोल बताएं कि क्या रोल है सबका। तो जेल में कैद मुल्ज़मान जो है उस पर अदालत ने यह कहा है कि वो जमानत हासिल कर सकते हैं। उसका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर यही है कि वो दरखास्त दायर करेंगे जिसमें वो कहेंगे कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं है और जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तो हमें बेल पे रिहा कर दिया जाए। ये नाज़रीन इस वक्त सिचुएशन है दुआ ज़हरा केस की और देखते हैं अब 7 दिन का वक्त दिया गया है। आने वाले दिनों में इस केस में एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ सकती है कि जो मेडिकल बोर्ड है वो हो सकता है दुआ ज़हरा को कराची में समन कर ले या फिर वहाँ पर भी जा सकते हैं, लाहौर में भी, जहाँ पर उनका ठिकाना है। तो अब ये कहना कि केस ख़त्म हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक केस चल रहा है और जब तक इस केस का हतमी फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक ये डिसाइड नहीं होगा। लेकिन बहरहाल इस केस में अभी भी मैं यही समझता हूँ कि दुआ ज़हरा की जो स्टेटमेंट होगी वो फाइनल रोल अदा करेगी। चाहे इसमें जो भी एज आती है वो देखना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो स्टेटमेंट होगी वो वही होगी जो दुआ ज़हरा स्टेटमेंट देगी। और अगर वो अपने पेरेंट्स के हक में स्टेटमेंट दे देगी तो ये पूरा का पूरा केस जो है दुआ ज़हरा के पेरेंट्स के हाथ में आ जाएगा। और अगर वो नहीं देती तो फिर जाहिर है फिर जो पेरेंट्स हैं वो वीक ग्राउंड पे खड़े हैं। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।